मैं फितरत परस्त हूँ। मैं मज़ाहिब को नहीं मानता मगर कायनात के खालिक पर यकीन रखता हूँ। पैदाइश से पहले मेरे इख्तियार में क्या था? क्या मैं अच्छा इंसान बनूंगा या बुरा? मेरी पैदाइश बिला वजह होगी। उसे पहले से ही मेरे सारे अमाल मालूम होंगे और फिर इसी पर मुझे परखा जाएगा और जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये मुझे अजीब सी बात लगती है। तो मैं बिला वजह जहन्नुम में क्यों जला? अगर हम इसे YouTube पर नशर करें तो मसला, अगर हम इसे YouTube पर नशर करें तो मसला तो नहीं। कोई मसला नहीं। आपके अकीदे क्या है? मैं फितरत परस्त हूँ। मैं मज़ाहिब को नहीं मानता मगर कायनात के खालिक पर यकीन रखता हूँ। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो तकदीर का टॉपिक है। हमारे बारे में सब कुछ अल्लाह को मालूम है जब हम पैदा हुए, बल्कि हमारी पैदाइश के भी पहले से। ठीक कहा। मसलन खालिक हमारे बारे में सब कुछ जानता है, मेरी पैदाइश के भी पहले से, कि मैं क्या पसंद करूंगा, क्या मैं अच्छा इंसान बनूंगा या बुरा। मसलन हम अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर वो जानता है कि हम अपनी मर्जी से कौन सा अमल चुनेंगे। मैं पूरी जिंदगी गुजारूंगा और फिर मुझे या तो इनाम मिलेगा या सजा। मेरी पैदाइश बिला वजह होगी। उसे पहले से ही मेरे सारे अमाल मालूम होंगे और फिर इसी पर मुझे परखा जाएगा और जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये मुझे अजीब सी बात लगती है। ओके ब्रदर, ये वाकई बड़ा मशहूर टॉपिक है और बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन ये कंफ्यूजन मालूमात की कमी की वजह से पैदा होती है। क्यों? क्योंकि भाई इल्म की बुनियाद मालूम चीजों पर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जानने का दारो मदार उस चीज पर होता है जिसका इल्म हो। चले मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें हम पहाड़ की चोटी पर हैं और नीचे ट्रेन की पटरी है। इस पटरी पर दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं। हम उन्हें ऊपर से देखते हैं और हिसाब लगाते हैं। मसलन फासला बराबर है वेलोसिटी की मिकदारी वक्त से। हम मैथ से मदद लेते हैं और कहते हैं ये एक दूसरे की तरफ आ रही है और ये अंदाजन 8 सेकंड्स में आपस में टकराने वाली है, और आप उसे एक कागज पर लिख लेते हैं। ठीक है, और आप कहते हैं ये जरूर टकराने ही वाली है और 8 सेकंड्स के बाद टकराव वाकई हो जाता है। अब इस कागज को देखकर क्या लोगों का ये कहना कोई अकल की बात होगी कि तुमने ये सब लिखा हुआ था, हम इसलिए टकराए कि तुम्हें इस बारे में पता था और तुमने लिख रखा था, इसलिए तुम मुजरिम हो, हम तुम्हें अदालत में ले जाएंगे? नहीं, अभी भी ये बात समझ से बाहर है। मैं आगे जो कुछ करूंगा वो सब पहले से मालूम है। मैं उस पर आ रहा हूँ, मेरी मिसाल अभी जारी है। इस मिसाल में तो ये अकली बात नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि आपने ये सब इसलिए लिखा कि आप जानते थे कि क्या होने वाला है। दुरुस्त, आपने साइंसी हिसाब किताब लगाया, हालांकि आपके पास महदूद इल्म था। आपको सिर्फ ये मालूम था कि क्या होने वाला है, मगर आपने दखल अंदाजी नहीं की। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेनें इसलिए नहीं टकराई कि आपको पहले से पता था, उनको तो टकराना ही था। आपने सिर्फ मैथ से उसका हिसाब लगाया। बिल्कुल इस मिसाल की तरह अल्लाह के लिए हमारे कामों, हमारे लाइफ इवेंट्स को जानना या ये जानना गलत नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में। इसके जानने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह दखल अंदाजी करता है। क्यों? जैसे हमने पहले कहा, ट्रेनें इसलिए नहीं टकराई कि आपको उसका पहले से इल्म था। आपको तो उनके टकराने का इल्म मैथ से हिसाब लगाकर हुआ था। तो ये भी वही चीज है। हम कोई काम इसलिए नहीं करते कि अल्लाह को उनका पहले से इल्म है। अल्लाह को हमारे किए जाने वाले कामों का पहले से पता है और वो सब उसने तकदीर में लिख रखा है। उसके तकदीर लिखने का ये मतलब नहीं कि वो जबरदस्ती हमसे कोई काम करवाता है। मसलन कैलेंडर्स को देख लें, वो हमें बताते हैं कि सूरज कब निकलेगा। उसमें सूरज निकलने का वक्त 6:10 होता है। हम उसे मिटाकर 7:20 लिख देते हैं। क्या अब सूरज 7:20 पर निकल जाएगा? नहीं। ठीक है, सूरज 6:10 पर ही निकलेगा, इसीलिए उस पर ये वक्त लिखा था। ये हमारे नए लिखे गए वक्त पर नहीं निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी तकदीर में अल्लाह ने कुछ लिखा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो दखल देता है या जबरदस्ती हमसे वो काम करवाता है। चूँकि अल्लाह का इल्म हमेशा कायम रहने वाला है, इसलिए उसका हर बात को जानना एक नॉर्मल बात है। ओके, तो फिर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। फर्ज करें मैं जन्नत या जहन्नुम में जाता हूँ, बल्कि फर्ज करें मैं जहन्नुम में चला जाता हूँ। मुझे पैदा किया गया, ये पहले से मालूम था कि मैं एक बुरा आदमी बनूंगा, तो मैं बिला वजह जहन्नुम में क्यों जला? हम इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं ब्रदर, हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, हमें उसके सेटअप, पुलिस सिस्टम वगैरह की तफसीलात नहीं मालूम और हम उन पर गौर भी नहीं करते। लेकिन जब हम लिफ्ट में होते हैं तो ये गौर करते हैं कि हमें 7+ फ्लोर पर जाना है या 7- पर। 7+ या 7- पर जाना हमारी मर्जी पर है, लेकिन लिफ्ट के सिस्टम की टेक्नोलॉजीज की जिम्मेदारी हम पर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी तख्लीक में दखल नहीं दे सकते। हम मर्द होंगे या औरत और दूसरे मामलात अल्लाह उनको तय करता है।
लिफ्ट के सेटअप की तरह। लेकिन जैसे 7+ या 7- पर जाना हमारी मर्जी थी, उसी तरह ये हम पर है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ कौन से काम करते हैं और कौन से नहीं। लिफ्ट की मिसाल की तरह, अगर मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से कसीनो जा सकता हूँ या मस्जिद जा सकता हूँ, तो यहाँ जिम्मेदारी हमारी है। फिर हम ये नहीं कह सकते उसने मुझे बनाया और अगर उसे मालूम है तो अब यहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लाजमी तकदीर और गैर लाजमी तकदीर में जरूर फर्क करना चाहिए। जैसे लिफ्ट की मिसाल में जिम्मेदारी हम पर ही है। लेकिन आपने कहा कि हम अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसे नहीं मालूम कि हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे? उसे मालूम है, लेकिन याद करें हमने शुरू में क्या कहा था, इल्म की बुनियाद मालूम चीजों पर होती है। उसके जानने का ये मतलब नहीं है कि वो दखल अंदाजी करेगा। हम इल्म को ताकत के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है। इस पर इस तरह गौर करें। सूरज के मुख्तलिफ रंग हैं, कभी ये पीला होता है और कभी लाल। उन रंगों की अलग अलग खूबियाँ हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के मुख्तलिफ नाम हैं। मसलन अल अलीम, जिसका मतलब है सब कुछ जानने वाला। ठीक है, अल अलीम एक खूबी है, पीले रंग की तरह। मुस्तकबिल की चीजों के बारे में उसके इल्म को अल अलीम कहते हैं, लेकिन उसके दखल देने की ताकत का ताल्लुक उसके नाम अल कादिर से है। ये एक अलग खूबी है। सूरज के मुख्तलिफ रंगों की तरह आप ये सोच सकते हैं अगर वो इल्म रखता है तो दखल क्यों देता है, लेकिन नहीं, ये अल अलीम है, ये अल कादिर है। अल्लाह के किसी चीज को जानने का ये मतलब नहीं कि वो दखल देता है। जैसा कि हमने कागज पर जब लिखा तो हमारे लिखने की वजह से ट्रेनें नहीं टकराई, हमें उसका सिर्फ इल्म था। इसी तरह अल्लाह का किसी बात को जानना उसके नाम अल अलीम की खूबी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो मदाखलत करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मदाखलत उसके नाम अल कादिर की खूबी है। ये एक मुख्तलिफ खूबी है, लिहाजा तकदीर को अल अलीम की खूबी की रोशनी में समझना चाहिए। आपने शायद फरिश्तों के बारे में सवालात सुने होंगे। क्या अल्लाह मुकम्मल ताकत नहीं रखता? इसे मददगारों की जरूरत क्यों पड़ती है? अल्लाह ने फरिश्तों को इसलिए नहीं बनाया कि उसे उनकी जरूरत है। अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी पाकीज़गी और बड़ाई की खातिर पैदा किया। मसलन एक बादशाह की मिसाल ले। बादशाह खुद नुक्कड़ की दुकान पर नहीं जाता, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वो खुद नहीं जाता, ठीक है, वो किसी को भेजता है। क्या बादशाह कपड़े खुद धोता है या इस काम के लिए वो किसी को भेजता है? वो किसी और को भेजता है। वो किसी और को भेजता है, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि ये उसकी पोजीशन और उसकी शान के खिलाफ है। अल्लाह की शान पाकीज़गी और बड़ाई का मुतालबा करती है। फरिश्ते पैदा करके अल्लाह ने उन्हें उस तरह के कामों के लिए चुना, लिहाजा उसकी वजह ये नहीं कि उसे उनकी जरूरत है। मैं समझ गया। क्या एक से ज्यादा शादियों पर आपको कोई एतराज नहीं है? चलें इस पर यूँ गौर करते हैं। कुरान में 4 बीवियां रखने की इजाजत है। सूरत निसा की 3री आयत में है, दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। हाँ, अगर तुम्हें ये खतरा हो कि तुम उन बीवियों के दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करो। 129वीं आयत में है, और औरतों के दरमियान मुकम्मल बराबरी रखना तो तुम्हारे बस में नहीं, चाहे तुम ऐसा चाहते भी हो। इस्लाम बुनियादी तौर पर एक बीवी को कबूल करता है, लेकिन अगर हालात की वजह से जरूरी हो तो अल्लाह ने ये दरवाजा खुला रखा है ताकि जिंदगी, फैमिली का तसव्वुर और इंसानों की नस्लें चलती रहे। मसलन जंगें होती हैं, जंगों के दौरान आदमियों की तादाद कम हो जाती है और उसके मुकाबले में औरतें बढ़ जाती हैं। ऐसी सूरतों में 4 तक बीवियां रखना इंसानी नस्ल को जारी रखने के काबिल बनाता है। चूँकि कुरान आखिरी किताब है, इसलिए ये आलमगीर है। अल्लाह ने उसे हर तरह की सूरत हाल पर लागू करने के लिए क्या किया? उसने कुरान उतारा, लेकिन बुनियाद क्या है? कुरान बुनियादी तौर पर एक शादी को कबूल करता है। अच्छा, आपने जंग का नाम लिया, मुझे दुरुस्त आयत याद नहीं है। इसमें कहा गया है कि शादीशुदा औरतें सिवाय जंगी कैदी औरतों के तुम्हारे लिए हराम हैं। इस आयत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, आप बांदी गुलाम औरत के बारे में पूछ रहे हैं। इस्लाम ने गुलामी को इजाद नहीं किया, बांदियों को ये सामने नहीं लाया। गुलामी इस्लाम से पहले तमाम मुआशरों में मौजूद थी, आपको मालूम होगा। बिल्कुल। जब इस्लाम आया तो सारी दुनिया, तमाम मुआशरे गुलामी पर चल रहे थे, क्योंकि ये मुआशरती निजाम था। कुरान के लिए इन लोगों को मुआशरे का हिस्सा बनाना और बेहतर जिंदगी देना जरूरी था। लिहाजा असल में इस्लाम ने गुलामी को पैदा नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने उसकी हकीकत को बदल दिया। मसलन पहले गुलामी क्या होती थी? गुलाम को अपनी मिल्कियत समझा जाता था और बतौर इंसान उसकी कोई कदर न थी, उससे इंसानों जैसा सलूक भी नहीं होता था। ठीक जी। लेकिन कुरान क्या कहता है? तुम्हें अपने गुलामों का ख्याल लाजमन अपने बच्चों की तरह रखना होगा, उनको इज्जत देनी होगी, जो खुद खाते हो और पीते हो उन्हें भी वही देना होगा। सहाबा ने बहुत से गुलामों को अपने बच्चों की तरह रखा। तो इस्लाम आने के बाद गुलामी का तसव्वुर क्या हो गया? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को कमांडर के तौर पर फौज का सरबराह बनाया था। देखें ये तसव्वुर कितना तब्दील हो गया। वो जंग पर जाते हैं और कमांडर कौन है? वो शख्स
जिसे सब गुलाम कहते हैं। तो कुरान क्या करता है, ये गुलामों और बांदियों के वजूद के असबाब खत्म करता है मगर जंग को छोड़कर। ये कहता है अगर जंग होगी, अगर कोई लड़ने के लिए आएगा तो फिर गुलामी हो सकती है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, अगर आप डाकू होते और किसी बस्ती पर हमला करते तो आप उन तमाम लोगों को गुलाम बना सकते थे। मसलन अगर आप पर कर्ज होता जो आप अदा ना कर पाते तो आपको गुलाम बनाया जा सकता था, लेकिन इस्लाम ने ये सब खत्म कर दिया। सिर्फ जंग में गुलाम बनाए जा सकते थे। अगर आप दूसरे मुआशरों को देखें तो वो भी आपको गुलाम बना सकते थे। लिहाजा ये एक आलमी मामला था। जब दूसरी सारी कौमें जंग जीतकर आपको गुलाम बना सकती हो और गुलामी को एक हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हो और इस्लाम ऐसा ना करता तो उन्हें बढ़तरी हासिल हो जाती, क्योंकि वो ये देखते कि इस्लाम ये हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करता। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस्लाम ने उसकी इजाजत सिर्फ जंग के दौरान दी है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही निजाम था। जैसे मैंने पहले कहा, ये एक ऐसा मामला है जो सारी दुनिया को तस्लीम करना होगा। हमें बहुत सी सूरतों में क्या हुक्म नजर आता है, हमें बेशुमार सूरतें गुलामों को आजाद करने पर मिलती हैं। अगर आपसे कोई बड़ा गुनाह हो गया तो आपको लाजमन गुलाम आजाद करना होगा। तो इस्लाम ने गुलामी का मतलब बदल दिया। अगर आप गुलाम औरतों को देखें तो वो भी यही चीज है। जब लोग औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी समझते थे तो इस्लाम ने क्या किया, एक टेक्सटाइल कंपनी की मिसाल से समझे। लोग वहाँ काम करते हैं, ठीक है। जब हम गुलाम औरतों को देखते हैं तो हम उन्हें मुआशरे की एक वर्किंग क्लास समझ सकते हैं या उनके लिए शादीशुदा जिंदगी का तसव्वुर रख सकते हैं। कोई बीवी बन जाती है, उसकी फैमिली होती है, पब्लिक में उनकी तकसीम का ख्याल खत्म हो जाता है। इस्लाम उन्हें फैमिली देता है और इस तरह उन्हें इस्लाम का पैगाम और खूबसूरती मिलती है। लेकिन बुनियादी तौर पर गुलामी इस्लाम से पहले ही मौजूद थी। इस्लाम की दी हुई मालूमात से मुआशरों की सोच और अमल में तब्दीली आई। अमेरिका में गुलामी को अचानक खत्म कर दिया गया था। क्या आपको पता है फिर क्या हुआ? क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि रोजी कैसे कमाएं, लिहाजा वो अथॉरिटीज के पास गए और दरख्वास्त की, प्लीज हमें वापस हमारे मालिकों के पास भेज दो, क्योंकि हमें कमाना नहीं आता, आपने हमें ये हुनर नहीं सिखाया। और इस्लाम का अंदाज क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें लोग आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में यकजा हो जाएं। वो तालीम हासिल करते हैं, उन्हें फैमिलीज में शामिल किया जाता है और वहाँ तालीम दी जाती है और उससे उन्हें दोबारा स्टेबल होने में मदद मिलती है। उनको आज़ाद कर दिया जाता है। तो यहाँ एक सिस्टम है, इस बात को अच्छी तरह समझना जरूरी है। बात तो माकूल है, लेकिन इस जमाने में मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस्लाम पर अमल कर सकता हूँ। क्यों नहीं भाई, मैं इस वक्त मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह आप भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अमल किया जा सकता है, कोई चीज ऐसी नहीं जिस पर अमल ना किया जा सके। जाहिर है गलतियाँ सभी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इंतहाई छोटी बातें भी गुनाह हैं, इसलिए शायद मैं यहाँ नहीं चल सकता। गुनाह और गलतियाँ दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लोग गलतियाँ करेंगे बेशक, मैं गलतियों से पाक नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में मैं नहीं कर सकता। ब्रदर, ये शैतान के वसवसे होते हैं, जैसे कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। फर्ज करें हम तीनों घर में बैठे हैं और हम सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हैं। अचानक सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरफ से एक हुक्म जारी होता है, कोई शख्स अपने घर से 5 साल तक नहीं निकलेगा। हम इस हुक्म को पसंद नहीं करेंगे। क्या मेरी ये बात माकूल होगी? जनाब, ये बेवकूफाना तरीन फैसला है। जाहिर है मुझे इसकी वजह नहीं मालूम, हो सकता है समझदारी का फैसला हो, मसलन हो सकता है जंग हो रही हो, लेकिन मुझे ये बात गैर माकूल लगती है तो मैं कह देता हूँ जनाब ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। इसलिए मतलब ये निकला कि सुल्तान मोहम्मद फातेह मौजूद ही नहीं है। क्या ये समझदारी की बात होगी? नहीं। क्या ये बात माकूल होगी? सल्तनत उस्मानिया सुल्तान मोहम्मद फातेह की हुकूमत मौजूद नहीं है, उस्मानियों का कोई वजूद ही नहीं है। नहीं। क्यों? किसी चीज का समझ में आना या ना आना या उसे पसंद या नापसंद किया जाना ये साबित नहीं करता कि सिस्टम में खराबी है। साबित सिर्फ ये होता है कि ये मामला उस वक्त हमारी समझ से बाहर था, हम ना समझ थे, लेकिन हमारी समझ भी मुस्तकिल तरक्की करती है और मुमकिन है हम पसे पर्दा बातें ना जानते हों, लेकिन अगर हर जगह उस्मानी दस्तखत मौजूद होते, बल्कि एक उस्मानी दस्तखत भी होता, तो ये जानने के लिए काफी होता कि ये उस्मानी सल्तनत है। जब हम इस मिसाल को देखते हैं, जब हम कुरान को देखते हैं और जब हम इस्लाम को देखते हैं, तो सिर्फ एक उसूल पसंद ना होने या अकल का किसी बात को तस्लीम ना करने का ये मतलब नहीं कि चूंकि ये उसूल मेरी समझ से बाहर है, लिहाजा इसका मतलब है कि अल्लाह का निज़ाम हुकूमत यानी इस्लाम गलत है। क्या आप इससे ये नतीजा निकाल सकते हो? इस मिसाल से नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा, हो सकता है मेरी समझ अभी इतनी अच्छी ना हो, शायद मुस्तकबिल में मैं दोबारा इस पर गौर करूं।
اگر آپ دوبارہ ہم سے ملنا چاہیں تو ہم ہر وقت موجود ہیں. آپ انسٹاگرام یا یوٹیوب کے ذریعے ہم سے مل سکتے ہیں. آپ جب چاہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اوکے, میں البتہ تھوڑا سا اداس ہوں. میں جوابات دینے پر آپ کو شکریہ کہتا ہوں. آپ سے بات چیت بہت شاندار رہی. تو دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. اپنا خیال رکھنا. شکریہ. ہم آپ کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکے. کوئی بات نہیں, اپنا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ. آپ دوبارہ اس پر سوچیں. ٹھیک ہے. اوکے, آج رات ہی اس پر دوبارہ سوچیں.